आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीए फाउंडेशन की सारी डिटेल एंड आई प्रॉमिस यू जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका सीए फाउंडेशन से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले सीए फाउंडेशन होता क्या है? सीए फाउंडेशन सीए कोर्स का एंट्री लेवल एग्जाम होता है जिसे क्लियर करने के बाद आप आगे बढ़ते हो। सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स कौन कौन दे सकता है? सीए फाउंडेशन के एग्जाम 12th में अपीयर कर रहे बच्चे या फिर 12th पास आउट हो चुके बच्चे दे सकते हैं। 12th में अपीयर करने का मतलब यह है कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आपका रोल नंबर आ चुका है। आप जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हो तो वहां पर अपना रोल नंबर डालते हो, टू बी अपीयर पर क्लिक करते हो, अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हो। इस प्रोसेस को आईसीआई प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का नाम देता है। 12th पास आउट हो चुके बच्चे, 12th पास आउट मतलब कि आपकी मार्कशीट आ चुकी है, आपको अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी मार्कशीट को वहां पर सबमिट करना है एंड टू बी पास पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में कितनी बार होता है? सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 3 बार होता है, जनवरी में, मई में एंड सितंबर में। सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट्स निकलती है हर अटेम्प्ट से 4 महीने पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और 4 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन की फीस 9000 रुपीज होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो इसी 9000 में आपको आईसीआई के मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं। प्लस में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पे 400 रुपीज जर्नल बुक के लिखे आते हैं। आपकी मर्जी होती है वो जर्नल बुक आप परचेज करना चाहते हो या नहीं, बट 9000 रुपीज पे करना मैंडेटरी होता है। इसके साथ साथ आपको 1500 रुपीज एग्जाम फॉर्म के देने होते हैं। जब भी आपका अटेम्प्ट आने वाला होता है उससे 2 महीने पहले एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते हैं, आपको 1500 रुपीज पे करते हुए अपने एग्जाम फॉर्म फिल करने होते हैं। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 4 सालों तक वैलिड रहता है। अगर आप किसी वजह से पेपर नहीं दे पाते हो या फिर आप उस अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तो आप उस अटेम्प्ट को दोबारा दे सकते हो। इसके लिए आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस देनी है एंड उसके बाद आप पेपर दे सकते हो, दोबारा अगला अटेम्प्ट दे सकते हो। यानी 4 सालों तक आप किसी भी अटेम्प्ट को दे सकते हो। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस लॉ, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके 3 पार्ट होते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट होता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। हर पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है। हर पेपर में आपको पास होने के लिए 100 में से 40 मार्क्स चाहिए होते हैं एंड टोटल आपको 400 में से 200 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कुछ ऐसे केसेस जिससे आपको ये क्राइटेरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 1, आपके हर पेपर में 40 यानी 160 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब आप हर पेपर में पास हो बट आपने टोटल एग्रीगेट 400 में से 200 नहीं बनाया है, इसलिए आप एक फेल स्टूडेंट मान लिए जाओगे। केस नंबर 2, आपके हर पेपर में 70, 60, 80 और 42 मार्क्स आए हैं, विच मीन्स आपने हर पेपर में 40 प्लस भी ले लिए और आपका जो क्राइटेरिया है 200 का वो भी आपने क्रॉस कर लिया। इसका मतलब आप एक पास स्टूडेंट मान लिए जाओगे। केस नंबर 3, अगर आपके मार्क्स कुछ इस तरह से हैं 70, 80, 60 बट किसी एक पेपर में आपके 38 मार्क्स हैं तो भी आप फेल मान लिए जाते हो और आपको सारे के सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं। इस तरह से आईसीआई आपको ये बताना चाहता है कि आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर चलना होगा। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। सीए फाउंडेशन में पेपर पैटर्न कैसा रहता है? सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 आपका जो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, आपको सारा कुछ याद करके लिख के आना होता है। अकाउंट में फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप में आंसर देना होता है एंड यस आपके क्वेश्चन पेपर में आपके 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है। बाकी के 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड यस इसके लिए आपको 3 आवर्स की ड्यूरेशन मिल जाती है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्लस में आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम मिलता है अपने पेपर को पढ़ने के लिए। पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है एंड यस इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो भी ऑप्शन सही होता है आपको उसको सर्कल फिल करके आना होता है एंड सही ऑप्शन अगर आपका होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। अगर आप किसी गलत आंसर को फिल कर देते हो तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, यानी आप पिछले 1 मार्क्स में से भी आपकी 0.25 मार्क्स लेस हो जाते हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हो और उसे खाली छोड़ देते हो, ना सही करते हो ना गलत भरते हो, तो आपका कोई भी मार्क्स ना तो कटता है और ना ही जुड़ता है। सो इस तरह से आपके पेपर पैटर्न्स रहते हैं। पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 के लिए आपको मिल जाते हैं 2 आवर्स एंड इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं होता है। इस वीडियो में मैंने सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हर चीज़ को डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या आपको कुछ जानना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।